नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो की लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, तो हमने अपना पिछला एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके अंदर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले, जो साइन कोस के और जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, उसके सारे फॉर्मूले तथा साइन की जो साइन और कोस और उनकी सारों की एक टेबल बनवा दी थी, जो कि कुछ मान पे जैसे 0, 30, 45, 60, 90 उस पर टेबल बना दी थी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो पे आए तो पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा देखिए, तो बाद में इस पे आइए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने कल टेबल बनाई थी, उसमें हम देखते हैं कि उनकी जो रेंज होती है ना, रेंज प्रास, जो उनकी लिमिट कितनी होती है वो देखते हैं। तो पहले साइन और कॉस की लिमिट देखते हैं। तो हमने देखा कि साइन साइन और कॉस की जो वैल्यू थी वो -1 से 1 के बीच वेरी कर रही थी। ये जो बड़ा कोष्टक है ये इसको शो करता है कि -1 एंड 1 भी इंक्लूड है तथा इनके बीच के मान है वो भी इंक्लूड है। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जो रेंज होती है वो होती है ये -1 से 1 होती है। ये टेबल से हमने देखा था कल। और अब इसके बाद टेन थीटा और इसका जो अपोजिट होता है कोट थीटा, उसकी रेंज हमने टेबल में देखी थी कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होती है, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत होती है। ये दोनों इंक्लूड होते हैं, 0 और 90 पे होते हैं ना, टेन का और कोट का मान 0 और 90 पे। ये इसकी रेंज हो गई। और उसके बाद हमने देखा था कि जो सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो रेंज है, उसमें हमने देखा कि उसके अंदर -1 से छोटी वैल्यू और +1 से बड़ी वैल्यू आ रही थी, और वो दोनों इंक्लूड नहीं थे शायद उसमें। तो इसकी रेंज हो जाएगी, सेक थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बड़ी और बराबर होती है 1 से, एंड ये वाली वैल्यू सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू छोटी और बराबर होती है -1 से। ये उसकी प्रास होती है, आई मीन जिसकी ये रेंज होती है। -1 और 1 के बीच की जो संख्याएं होती है वो इनमें सेक थीटा और कोसेक थीटा में इंक्लूड नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, उसके फॉर्मूले हम देखते हैं। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में इसको। इसके बाद देखते हैं हम चतुर्थांश, वो देख लेते हैं पहले। ये हो गया कोई कार्तीय तल हो गया ये। इसके अंदर ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा हो जाएगा थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। ये हो गया हमारा। इसके अंदर याद रखने की बात ये है कि जो सारे जो ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन होते हैं, जो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। एंड देन जो सेकंड जो चतुर्थांश होता है उसके अंदर साइन और उसका जो होता है विलोम यानी कोसेक, ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल बाकी होते हैं नेगेटिव। और तीसरे चतुर्थांश के अंदर जो टेन और इसका जो प्रतिलोम होता है कोट, ये तो होता है पॉजिटिव, और बाकी सारे होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं तीसरे चतुर्थांश के अंदर। और चौथे के अंदर जो कोस और इसका विलोम सेक, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, एंड बाकी जो होते हैं वो सारे होते हैं नेगेटिव, जो बचे हुए होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, एंड देन ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से आगे चलते हैं तो ये हो गया 180 डिग्री, ये वाला 180 हो गया, और ये वाला हो गया 270 डिग्री, एंड अगेन ये 360 डिग्री। ये हो गया हमारा 3, ये आगे चलता रहेगा 360, फिर 98 किया, 98 आगे ये ऐड होता जाएगा। तो अब हम जो साइन 90 माइनस और 90 प्लस के वो फॉर्मूले चेक करते हैं। तो एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको। उन फॉर्मूलों को देखने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है कि जब 2n+1 π/2 ± थीटा, इसका मतलब क्या है कि ये ओड होगा,
ऑड मीन्स हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको विषम होगा। जब भी ये एंगल होता है पाई, पाई डिनोट किसको करता है 180 डिग्री को डिनोट करता है। पाई इज डिनोटेड 180 डिग्री को डिनोट करता है पाई। ये रेडियन के अंदर होता है, ये हमारा जो डिग्री है ये आगे वाले वीडियो में बता दूंगा मैं। तो जब विषम होता है तो ये वाला फॉर्मूले के अंदर जब विषम एंगल यूज हो जाता है, यानी पाई बटा 2 प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बटा 2 5 पाई बटा 2, एन की जैसे जैसे वैल्यू हम पुट करते जाएंगे वो आता जाएगा। तब क्या करते हैं, तब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो उसमें चेंज हो जाता है। जैसे ये वाला हो जाएगा तो फिर जो साइन होता है वो कोस में चेंज हो जाता है, जो हमारा टेन होता है वो कोट के अंदर हो जाता है, और जो हमारा सेक होता है वो कोसेक के अंदर चेंज हो जाता है, और इसका जो वाइस वर्षा वापस हो जाता है। आई मीन दैट कोस होता है वो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में हो जाता है 90, जो विषम एंगल होता है उस पर, ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये टेन कोट के अंदर चेंज हो जाएगा और वापस अगेन इसमें लगा हुआ हो तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम फॉर्मूले अभी देख लेते हैं ये वाले एंगल पे। और यदि हमारा एंगल एन पाई होगा प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब कि यदि हमारा एंगल हो जाएगा वो सम होगा इवन, तो फिर फंक्शन के अंदर हो जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा फंक्शन है वो नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। यानी साइन का साइन रह जाएगा, कोस का कोस एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। एन की वैल्यू 0 1 2 3 सो ये पुट कर सकते हैं, इसमें भी एन की वैल्यू आप 0 से पुट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने जरूरी है। विषम के अंदर चेंज होगा, सम जो हो जाता है एंगल तो फिर उसमें चेंज नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो हम साइन के कोस के वो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। ये वाला आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए सबसे पहले हम जो लिखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा। थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर 90 होता है 90, ये क्या हो गया, ये विषम हो गया। यहाँ पे जो एंगल होता है वो विषम होता है। ये पाई बटा 2, ये वाला 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 एंड देन 7 पाई बाई 2। पाई की वैल्यू है यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ पे विषम होता है तो 90 प्लस माइनस थीटा होते हैं, ये वाला साइन है ये इसके अपोजिट में चेंज हो जाएगा। आई मीन कोस में चेंज हो गया, ये आगे वाले में ये कोस में चेंज हो गया, थीटा ये एज इट इज रह जाएगी। ये थीटा प्लस का आया है, माइनस का क्यों नहीं आया, इसका एक रीज़न है कि अभी हमने पहले जो देखा ये 90 डिग्री है माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा ये प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ गया। और प्रथम चतुर्थांश में हम जानते हैं कि प्रथम में जो सारे ही जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए ये चिन्ह हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये वाला चिन्ह इस कोस के अकॉर्डिंग हमें नहीं लेना है कि भाई कोस तो नेगेटिव होता है, आपने ये पॉजिटिव, प्रथम में तो सारे ही वैसे पॉजिटिव होते हैं। ये वाला जो चिन्ह होता है वो इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग आता है, जो पहले है तो बाद में चेंज होके जो लिखा है फंक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ये वाला इस साइन के अकॉर्डिंग आता है, साइन है प्रथम के अंदर हो जाता है पॉजिटिव, इसलिए ये वाला चिन्ह पॉजिटिव लिखा है हमने। तो ये क्लियर है आपके। अब हम सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा वो भी कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। ये भी चेंज हो गया, कोस साइन में चेंज हो गया। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। ये कोट के अंदर चेंज हो जाएगा एंड कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा वापस टेन थीटा के अंदर। देन फिफ्थ फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। सिक्स्थ हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये वाले सारे एंगल पॉजिटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 90 माइनस थीटा कहाँ पे वेरी करेगा, ये आपका 90 हो गया और इससे आप माइनस कर देंगे थीटा तो ये थीटा इस तरफ आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये सारे जो एंगल है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी आगे वाले हम फॉर्मूले और देखेंगे तो उनमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है। तो
आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार। आगे वाले फॉर्मूले देखते हैं। 6 तक हमने कर लिए फॉर्मूले, आगे वाले फॉर्मूले देखते हैं कैसे होते हैं वो। अभी तक तो बेसिक ही चल रहा है हमारा, ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ाया नहीं है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे अपना। अभी तो 9th 10th का स्टैंडर्ड चल रहा है, आगे 11th 12th तो वो आगे वाला कंपटीशन लेवल का आगे बढ़ जाएगा स्टैंडर्ड। तो चलिए आगे वाले देखते हैं। 7 ये वाला हम अब करते हैं साइन 90 प्लस कर देते हैं इस बार। ये प्लस कर दिया हमने, प्लस कर दिया तो क्या आएगा आगे 90 आ गया है डिग्री। 90 डिग्री टू 70 डिग्री हो, जो विषम डिग्री हो जाती है ना, ये इस रूल को फॉलो करती है। 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा को फॉलो करती है। एन का मान हम 0 पुट कर देंगे, π/2 आ जाएगा। π/2 90 के इक्वल होता है, आपको पता ही होगा ये। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कोस। और थीटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये आपको देखना है इसके अंदर जाके। ये 90 डिग्री हो गया आपका, इस बार दिया हुआ है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किसके अंदर चला जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड के अंदर। तो सेकंड जो चतुर्थांश होता है हमारा, उसके अंदर हम जानते हैं कि साइन और उसका विपरीत कोसेक वो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसका मीन क्या हुआ कि साइन और कोसेक जो पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पे जो साइन आता है वो थीटा का, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस कोस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अगर कोस के अकॉर्डिंग आप लोगे तो यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। फिर आपको ये वाला चिन्ह इस साइन के अकॉर्डिंग लेना है, पीछे वाला जो साइन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग लेना है। तो ये साइन सेकंड चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए आपको ये प्लस ही लिखना है। ये वाला मेन चीज़ ये है, काफ़ी लड़के यहाँ पे गलत कर देते हैं इसको। तो चलिए आगे वाला देखते हैं। वैसे हम ये वापस देख लिए, इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इस बार कोस 90 प्लस थीटा है। 90 एंगल आने की वजह से हम कोस को साइन में चेंज करते हैं। ये चीज़ आप क्लियर रखिए कि ये ओड हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आ गया, और सेकंड के अंदर जो हमारा एंगल होता है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये सेकंड चतुर्थांश में आ गया ये थीटा, और कोस के अकॉर्डिंग आएगा। तो कोस आप देखते हैं कि सेकंड चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे वो नेगेटिव है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोस दिया हुआ है तो ये यहाँ पे जो एंगल का वो साइन आएगा चिन्ह, वो आएगा कोस के अकॉर्डिंग, और कोस यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ये नेगेटिव। और ये एक फॉर्मूला ये और है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा। वैसे ये साइन आप अंदर नहीं लगाना है, आपको ये यहीं पे लगाना डायरेक्ट, वैसे तो आप गलत हो जाएगा, ये बाहर ही लगाना है आपको, ये याद रखना। आगे वाला देखते हैं। साइन कोस हो गया हमारा 10 90 प्लस थीटा। 10 90 प्लस थीटा, ये 90 की वजह से तो ये 10 हो जाएगा कोट के अंदर चेंज, और फिर आपको चिन्ह देखना है कोट थीटा के अंदर हो जाएगा ये वाला, ये थीटा यहाँ पे थीटा लिख दिया 10। तो सेकंड के अंदर 10 भी नेगेटिव होता है, कोट भी नेगेटिव होता है, तो ये चिन्ह इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, कोट हो गया। अगला हम लिखते हैं कोट 90 प्लस थीटा। तो ये 10 के अंदर चेंज हो गया, और ये साइन इस कोट के अकॉर्डिंग आएगा। सेकंड चतुर्थांश के अंदर कोट होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 10 थीटा। ये हो गए हमारे। अब 11th फॉर्मूला हम देखते हैं सेक के लिए, जो हमारा सेक 90 प्लस थीटा। याद रखना यहाँ पे माइनस थीटा दिया हो तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आपको प्लस थीटा के अंदर। अब आगे बढ़ेंगे हम, जो 270 डिग्री और 360 के लिए करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ये हो गया सेक 90 प्लस थीटा। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक के अंदर, अभी हमने पहले किया था ये थीटा। अब हम यहाँ पे साइन देखते हैं, इसके अंदर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो 90 प्लस थीटा सेकंड के अंदर चला जाता है, सेकंड होता है साइन और कोसेक के लिए तो पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होते हैं सारे, जो 4 बच जाते हैं वो नेगेटिव। तो आप कोसेक यहाँ पे देख के आप यहाँ पे पॉजिटिव नहीं कर सकते, आप ऐसा मत कर देना कोसेक आ गया तो सेकंड के अंदर पॉजिटिव कर दिया। ये वाला जो इधर साइन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, सेक के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग नहीं लेना, सेक के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये सेक नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। और अगला फॉर्मूला हम देखते हैं इसका,
कोसेक 90 प्लस थीटा। ये कोसेक का तो वापस सेक में चेंज हो गया। ये इंटरचेंज होते हैं अपने इनके अंदर, ये आपको याद रखना है। ये 90 माइनस थीटा वाले कोसेक 90 प्लस थीटा, तो ये सेक थीटा कोसेक सेक के अंदर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। अब की बार आप यहाँ पे पॉजिटिव करना है आपको, तो कोसेक आ गया। कोसेक के अकॉर्डिंग हम साइन लेंगे, तो ये कोसेक साइन, आप साइन में वैसे कंफ्यूज मत हो जाना, साइन थीटा नहीं है, साइन मीन्स चिन्ह। तो कोसेक के अकॉर्डिंग चिन्ह लेंगे यहाँ पे। तो कोसेक सेकंड के अंदर कोसेक होता है पॉजिटिव, हमारा सेकंड चतुर्थांश के अंदर कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पॉजिटिव लेना है हमें। इसके अकॉर्डिंग लिया, इसके अकॉर्डिंग लोगे तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देना, लेकिन वो गलत हो जाएगा फिर। तो अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे 270 डिग्री और 360 के लिए बनाते हैं। हाँ, तो अब हमने 90 प्लस के लिए देख लिया, तो अब आगे वाले फॉर्मूले जो 180 डिग्री और 270 डिग्री उस पर देखते हैं। तो आगे वाला फॉर्मूला हम देखते हैं। आपको क्या करना है, आगे फॉर्मूला लिखना है, मान लो 180 डिग्री और माइनस थीटा देख लेते हैं एक बार प्लस थीटा, दोनों बता दूंगा मैं। 180 डिग्री कहीं इसको पाई भी लिख सकते हो आप, या कहीं कहीं आप कंपटीशन में कहीं भी देने जाओगे तो पेपर के अंदर पी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। पी ये पाई को डिनोट करता है यहाँ पे, पाई पी 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सम हो जाएगा। आपको पता ही है कि ये वाली जो वाई एक्सिस होती है, इस पे जो फंक्शन होता है प्लस माइनस होता है, मतलब 90 प्लस या 90 माइनस, तो वो फंक्शन वो चेंज हो जाता है। और अगर वो फंक्शन 0 हो या 180 डिग्री या 360 डिग्री, इन पे जो होता है फंक्शन, वो प्लस माइनस करने में वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, जो हमने अभी पहले बताया ना आपको। तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन का हम लिख देंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस, ये 180 डिग्री आ गया यहाँ पे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये सेकंड चतुर्थांश के अंदर चला जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। और जो इसका चिन्ह होगा थीटा का, वो हम देखते हैं सेकंड चतुर्थांश के अंदर जो साइन थीटा होता है हमारा, वो होता है पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और एक हम देख लेते हैं इसको, साइन 180 डिग्री, पाई भी लिख सकते हैं, मैं पाई लिख देता हूँ इस बार, इसको प्लस थीटा कर दिया मान लो। तो एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके कि क्या आता है। तो जो पाई प्लस थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा पाई 180 डिग्री, ये पाई हो गया, प्लस थीटा कर दिया तो ये चला गया सेकंड एंड थर्ड चतुर्थांश एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया हमारा। थर्ड के अंदर आपको पता है कि जो टेन और उसका विलोम होता है जो कोट, वो तो होते हैं दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे हो जाते हैं नेगेटिव। तो ये यहाँ पे ये साइन 180 डिग्री आने की वजह से साइन कोस में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा एंड यहाँ पे आ गया तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे के अंदर होता है साइन नेगेटिव होता है, तो ये हम नेगेटिव कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इसी प्रकार एक मैं कोस का समझा देता हूँ, बाकी आप अपने आप करने की कोशिश करना। और इसके जो नोट्स होते हैं मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अभी अपलोड नहीं हुआ है, अभी कर देंगे उस पर अपलोड। जो कोस है हमारा 180 डिग्री, पहले माइनस का देख लेते हैं हम। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 आने की वजह से कोस का कोस रह जाएगा, और 180 डिग्री आ गया तो कोस का कोस रह जाएगा। 180 डिग्री माइनस 180 माइनस सेकंड के अंदर आ गया, सेकंड के अंदर कोस होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया हमारा, कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दिया। और हम लिख देते हैं कोस 180 डिग्री प्लस थीटा कर देते हैं, तो ये थर्ड चतुर्थांश के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर भी कोस नेगेटिव होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम आ जाएंगे हमारे। ये हो गया साइन कोस। इसी प्रकार आप टेन के लिए कर सकते हो, टेन के दोनों लिखना, टेन कोट सेक कोसेक, इसी प्रकार वो सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो हम 180 पे देख लिया, अब दो फॉर्मूले हम इसके देख लेते हैं 270 डिग्री पे, यानी 3π/2 पे देख लेते हैं। 270 डिग्री पे देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अगला फॉर्मूला, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं हम। 270 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कर दिया तो ये पीछे चला जाएगा। 270 डिग्री यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये पीछे चला गया, तो ये पीछे चला गया मतलब थर्ड चतुर्थांश के अंदर आ गया, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
और थर्ड के अंदर आपको पता है कि टेन और कोट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी टेन और कोट पॉजिटिव, सारे नेगेटिव। तो हमारा जो साइन थीटा है ये वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और एक बात और, 270 डिग्री आ गया तो हम साइन को हमें कोस में भी चेंज करना है, क्योंकि 90 डिग्री इस पे जो वाई एक्सिस पे एंगल होते हैं उन पे जो चेंज हो जाता है ये हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, हमारा 2n+1π/2। इसके अंदर n की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, पहले 0 कर चुके हैं, तो ये हो गया 3π/2। इस पे जो हमारा एंगल चेंज हो जाता है ये साइन कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, कोस थीटा। 270 डिग्री हो गया, माइनस हो गया तो थर्ड के अंदर चला गया। थर्ड के अंदर साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो आपको ये नेगेटिव साइन लगाना है यहाँ पे। और एक देख लेते हैं, 270 प्लस थीटा, ये प्लस कर देंगे, फोर्थ में चला जाएगा, फिर भी तो भी वो यही होगा। कोस का देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कोस, इसमें आपको सारा पता चल जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह क्यों होता है वो आपको सारा पता चल जाएगा। तो हम करते हैं कोस 270 डिग्री, पहले माइनस थीटा कर लेते हैं। 270 डिग्री दे दिया यहाँ पे, 90 डिग्री या 270 डिग्री, ये सारे एंगल यहाँ पे दे देता है, और प्लस माइनस, प्लस या माइनस थीटा आगे कर देता है। तो ये कोस को हमें चेंज करना है, तो हम कोस को चेंज कर देंगे साइन थीटा के अंदर। कोस को साइन में चेंज कर दिया। अब हमें ये देखना चिन्ह कैसे आएगा, तो 270 माइनस थीटा, इसका मतलब ये 270 माइनस थीटा कर दिया तो ये थर्ड चतुर्थांश में चला गया, थर्ड में चला गया, थर्ड के अंदर ये नेगेटिव हो जाएगा कोस, तो ये नेगेटिव लगा दिया हमने, ये वाला हो गया। अब हम करते हैं कोस 270 डिग्री, इस बार हम कर देते हैं प्लस थीटा। 270 प्लस कर दिया तो ये चौथे चतुर्थांश के अंदर चला गया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये 270 डिग्री आ गया हमारा, ये प्लस कर दिया हमने तो ये इस तरफ चला गया फोर्थ के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ में आपने अभी पहले मैंने बता दिया कि फोर्थ के अंदर आपके जो कोस और इसका अपोजिट जो शेप होता है वो दोनों तो होते हैं पॉजिटिव, और रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सारे नेगेटिव हो जाएंगे वो, और ये पॉजिटिव होगा। तो कोस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारा साइन के अंदर। साइन के अंदर तो चेंज करना ही है हमें, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो इस साइन की वजह से नहीं आएगा, वो चिन्ह आता है इस फंक्शन के कारण। ये वाला है फंक्शन हमारा कोस, और कोस जो हमारा चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस होता है पॉजिटिव, तो यहाँ हमें पॉजिटिव लेना है। ऊपर वाले थर्ड के अंदर चला गया था ऊपर वाला फॉर्मूला, इसलिए वहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया था, लेकिन जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है वो चौथे चतुर्थांश में लाई कर रहा है, इसलिए इस वाले के अंदर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इसी प्रकार आप 360 के लिए भी कर सकते हो, एक दो में फॉर्मूले बता देता हूँ 360 के, बाकी आप ट्राई करना अपने आप। चलिए 360 के लिए हम देखते हैं, 360 कहाँ पे आएगा हमारा, ये 0, ये 90, ये 180, और ये हो गया हमारा 270, और ये वाला 360, 360 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल हो गया है। 360 के लिए हम फॉर्मूले देखते हैं। 360 के लिए आपको पहले देखते हैं हम साइन 360 प्लस थीटा। जब यहाँ पे 360 प्लस कर दिया हमने तो ये पूरा चक्कर घूम के यहाँ पे वापस आ गया हमारा एंगल, और प्लस थीटा कर दिया, ये 360 हो गया इतना। इसमें कुछ एंगल हमने ऐड कर दिया तो वो अब अगेन किस में चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। और यहाँ पे 360 आ गया, ये वाली एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है उसका जो प्लस माइनस होता है तो फिर वो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर 90 to 70 डिग्री ये वाले दिए हुए हो तो चेंज कर देते हैं हम, तो इसलिए साइन का रह जाएगा साइन आपका एंड 360 प्लस थीटा। 360 प्लस प्रथम चतुर्थांश के अंदर चलाया गया, प्रथम के अंदर साइन होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन, ये सारे पॉजिटिव होते हैं प्रथम के अंदर तो। और एक कर लेते हैं हम ये वाला माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया। अब माइनस कर देते, 360 से माइनस हमारा चला जाएगा तो ये चौथे चतुर्थांश के अंदर चला जाएगा। और चौथे चतुर्थांश के अंदर आपको पता है कि कोस और उसका अपोजिट जो सेक होता है उसको छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये साइन भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। इसके लिए हम कोस का फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
cos 360, और 360 को क्या लिख सकते हैं आप, उसमें रेडियन के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं हम। 360 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। हम आगे वाले वीडियो में आपको बता देंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले वो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे आर्क के क्वेश्चन, जो रेडियस के क्वेश्चन, वो सारे एक वीडियो में हम बता देंगे अगले वाले में। cos 360 को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ, 2 पाई इज इक्वल्स 360, ये याद रखना है आपको, 2 पाई। अब मैं पहले तो प्लस कर देता हूँ, प्लस कर दिया तो cos का cos रह जाएगा 360 प्लस प्रथम के अंदर चला जाएगा चतुर्थांश में, तो कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन अगेन हम कर देते हैं इसको 2 पाई माइनस थीटा कर दिया, माइनस कर दिया तो cos का रह जाएगा आपका cos थीटा, cos का cos रह गया, और 360 माइनस चला गया चौथे के अंदर, और चौथे के अंदर आपको पता है कि cos किस में होता है, पॉजिटिव के अंदर होता है, तो ये वाला भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे हम साइन का जैसे हमने अब ऊपर फॉर्मूला किया ये वाला, तो ये चौथे में जाते ही नेगेटिव हो गया, क्योंकि वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है। इसमें आपको दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो ये रखनी है कि पॉजिटिव कहाँ लेना है एंगल, और नेगेटिव कहाँ लेना है ये वाला, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि हमें फंक्शन को चेंज कहाँ करना है और कहाँ पे चेंज नहीं करना है। ये आपको समझ में आ गई दो चीज़ें, तो आप ये वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो और कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इसके बाद हम फॉर्मूले अभी थोड़े बहुत बाकी है देखें।